बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और शहर इक़्तिदार से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, जनरल बाजवा का दौर खत्म हुआ, लेकिन इसके फौरन बाद उनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया और ये एक नाखुशगवार वाकया है। इसकी तफसील आपसे हम जानेंगे और फिर गवर्नर राज के मुतालिक क्या खबर आई और इमरान खान का मुखालिफ ताकतवर जो एक शख्सियत है वो कैसे बरतरफ हुआ, इसकी कहानी भी आज दो टोक में हम शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, आज 17वें आर्मी चीफ ने क़यादत संभाल ली है और नवंबर सितमगर होगा। तमाम थ्योरीज जो हैं अब शायद उनके आगे फुल स्टॉप लग गया और एक नए दौर का बाकायदा आगाज हो चुका है। आज हमने देखा कि पाकिस्तान के मीडिया समेत दुनिया भर ने इसे रिपोर्ट किया और ये जो क़यादत और कमान तब्दीली की सेरेमनी थी, इसमें सहाफ़ियों के अलावा जो हमारी सियासी क़यादत है उसने भी शिरकत की और बहुत सारे मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल थे। राय साहब, इस मौके पर जो गुफ्तगू की है पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, वो जाते हुए कुछ बातें कहकर गए हैं और उनका जो 5 साल का दौर था और जिस तरह से जो नुक्ता वो पाकिस्तान की आवाम के सामने जाते जाते रखना चाहते थे, उन्होंने कोशिश की है। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मैं बहुत अनकरीब, यानी कुछ लम्हों के बाद जब ये तकरीर उन्होंने की, मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन फौज से रूहानी राबता हमेशा बरकरार रहेगा। अच्छा। ये अल्फाज हैं हमारे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के और वो किसी रूहानी जो ताल्लुक है उसका जिक्र कर रहे हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि पाक फौज के साथ उम्र भर की रफाकत की तकमील के मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, इसने मुझे इस अजीम फौज में मुलाजमत का मौका दिया और बामकसद जिंदगी अता की। फिर उन्होंने यह भी कहा कि कुछ देर में आर्मी चीफ की कमान संभालने वाले जनरल आसिम मुनीर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि ये उस वक्त का जब उन्होंने खिताब कर रहे थे तो उसके बाद ये कमान की तब्दीली की सेरेमनी हुई। जनरल आसिम से मेरी रफाकत 24 साल पुरानी है। वो हाफिज कुरान है और इसके अलावा पेशावर, बासलाहियत और आला असूलों के काबिल अफसर हैं। यकीन है फौज उनकी क़यादत में नई मनाजिल अबूर करेगी, उनकी तैनाती मस्बत साबित होगी। खुशी है कि फौज एक मायनाज और काबिल अफसर के हवाले करके जा रहा हूं। आज से 44 साल पहले मेरा फौजी सफर शुरू हुआ, जो इख्तिताम पजीर आज हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि इस बहादुर और अजीम फौज में नौकरी का मौका दिया और इसकी कमान की जो एजाज की बात है। 6 साल दौर में LOC के मामलात, दहशत गर्दी, अमनो अमान या कुदरती आफात का मुकाबला हो, इस फौज ने हमेशा मेरी आवाज पर लब्बैक कहा। मैंने उनसे जहां पसीना मांगा, उन्होंने अपना खून दिया। उनकी इसी कुर्बानियों की वजह से आज मुल्क अमन का गहवारा है। फिर वो ये भी कहते हैं कि मुझे बतौर आर्मी चीफ अपनी फौज पर फख्र है, जो कम वसाइल के बावजूद सियाचिन से लेकर सहरा तक सरहदों की हिफाजत कर रही है। ये लसानियत, रंग नस्ल और मजहब की तफरीक से बालातर होकर मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करती है। यकीन है कि आने वाले वक्त में फौज जनरल आसिम की क़यादत में इससे बढ़कर मुल्क की खिदमत करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि गुमनामी की जो सफ़र है ज़िंदगी का, वो आज शुरू होने वाला है और फिर कौम से और बाकी जो उन्होंने दुआओं का एक सिलसिला और इसका जिक्र भी उन्होंने किया। लेकिन राय साहब, बाजवा डॉक्ट्रिन आज फुल स्टॉप लग गया। हर आने वाला आर्मी चीफ अपनी पॉलिसी साथ लेकर आता है। ये पॉलिसीज कुछ विरासत में देकर जा रहे हैं इनके बकौल कि आज के बाद पाकिस्तान की फौज सियासत में अपना किरदार जो है वो अदा नहीं करेगी। अच्छा। और हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग गया। राय साहब, अगर बात की जाए जनरल बाजवा की, उनके 5 साल की, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन ये जो नाखुशगवार वाकया है, मैं ये चाहूंगा कि ये बताएं कि ये क्या हुआ और फिर ये जो इनका दौर था 5 से 6 साल का, इसका हम जो है वो एक अहाता भी आज के प्रोग्राम में करेंगे कि क्या देखा सियासी जमातों ने और पाकिस्तान की आवाम ने इन 6 सालों में। देखिए आशिफ साहब, जनरल बाजवा की रिटायरमेंट का दिन भी
उनके लिए उतना ही बुरा साबित हुआ जितना के रिटायरमेंट से पहले आखिरी रात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर भारी थी। अब एक तरफ जनरल बाजवा अपनी फौजी छड़ी, जो कि एक आर्मी चीफ दूसरे आर्मी चीफ को, जो आउटगोइंग आर्मी चीफ इनकमिंग आर्मी चीफ को सौंपता है, जनरल बाजवा एक तरफ वो छड़ी नए आर्मी चीफ जनरल आसिम सलीम को सौंप रहे थे, और दूसरी जानिब हमने ये देखा हाशमी साहब कि जनरल बाजवा की पूरी बॉडी लैंग्वेज, जनरल बाजवा की हरकतों सकनात, जनरल बाजवा ने खुद को किस तरीके से प्रेजेंट किया इस तकरीब में, एक एक चीज को कौम ने नोट किया, या आप कह सकते हैं कि एक एक चीज सोशल मीडिया पर डिस्कस हुई। यहां तक कि जनरल बाजवा जिस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान चलते रहे, उस दौरान भी बहुत से हलकों ने यह कहा कि लगता यह है कि जनरल बाजवा बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है, बहुत गमजदा हैं, या बहुत अफसुर्दा हैं, और उन्हें कोई बहुत बड़ा पछतावा है, क्योंकि अगर वो वीडियो आप देखें तो लगता है कि जनरल बाजवा बड़ी बेदिली के साथ उस वक्त इस तकरीब में चल रहे थे। उसके बाद हाशमी साहब, जनरल बाजवा के जो फेस एक्सप्रेशन थे, जो उनकी पूरी बदन बोली थी, वो भी एक शिकस्त खुर्दगी का एहसास दिला रही थी। इस तरह से लग रहा था कि जनरल बाजवा को एहसास है कि वो कितनी बड़ी तनकीद की जद में है। अच्छा, अब जो आपने नाखुशगवार वाकया कहा कि जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद, उसकी जानिब भी आते हैं, लेकिन हाशमी साहब इसमें एक और अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की जानिब से और आम लोगों की जानिब से तो जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन हाशमी साहब जो नून लीग के सपोर्टर हैं और नून लीग के करीबी सहाफी, नून लीग के जो दानिश्वर हैं, उन्होंने भी जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के ऊपर जनरल बाजवा पर बहुत ज्यादा तनकीद की। यहां तक कि खस कम जहां पाक जो नून लीग के करीबी सहाफी हैं, उन्होंने इस किस्म के ट्वीट भी किए। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि पीटीआई की जानिब से भी तनकीद, नून लीग की जानिब से भी तनकीद, और पीपल्स पार्टी, इसी तरह फजलुर रहमान, कोई ऐसा पाकिस्तान के अंदर तबका फिक्र नहीं है, कोई एक तबका फिक्र नहीं है, कोई एक जमात ऐसी नहीं थी जो कि जनरल बाजवा के हक में आज बोल रहे हों। जिस दिन उनकी रिटायरमेंट होनी थी, कोई एक जमात का सपोर्टर ऐसा नहीं था जो कि जनरल बाजवा के हक में बोल रहा हो। उसकी वजह यह है कि किसी के पास कोई ऐसी रीजन नजर नहीं आती थी कि जनरल बाजवा के हक में बोला जाए। यानी नून लीग ये कहती है कि हम जनरल बाजवा के हक में क्यों बोले। हमारे जो लीडर हैं मियां नवाज शरीफ, वो तो ये कहते थे कि जनरल बाजवा ने 2018 का इलेक्शन रिग करवाया, और फिर जाहिर है कि पीटीआई ये कहती है कि जनरल बाजवा रजीम चेंज ऑपरेशन में मुलविस थे। इमरान खान साहब बारहा कभी डायरेक्टली और कभी इनडायरेक्टली इसकी जानिब इशारा कर चुके हैं। लेकिन हाशमी साहब, याह्या खान के बाद यानी जनरल मुशर्रफ भी जब रुखसत हुए तो वो अनपॉपुलर हो चुके थे, लेकिन वो इतने अनपॉपुलर नहीं थे। और उसकी वजह क्या थी कि जब जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो उनके मुकाबले में, यानी जिनके खिलाफ उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, वो थी नून लीग। नून लीग एक इंतहाई गैर मकबूल जमात थी, उस वक्त गैर मकबूल हो चुकी थी। तो इसलिए जनरल मुशर्रफ को शुरू के जो चंद साल थे उसमें मकबूलियत मिली, लेकिन जब जनरल मुशर्रफ ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए एनआरओ किया पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ, तो फिर उनको तनकीद का निशाना बनना पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये एनआरओ कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ इतने गैर मकबूल नहीं थे, और उसकी एक वजह यह भी है कि दूसरी जानिब इमरान खान साहब पूरी तरह सियासत में, आप ये कह लें कि जितना बड़ा कद काठ उनका इस वक्त है, इतना बड़ा सियासी कद काठ मुशर्रफ की रुखसती के वक्त उनके पास नहीं था। क्योंकि जाहिर है कि कैंपेन आपको चलानी पड़ती है, लोगों को शऊर लोगों में लाना पड़ता है। तो इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल थी, वो तो असल में जिसका सही असर आना शुरू हुआ वो 2010 के बाद लोग इमरान खान साहब की बात पर कन्विंस होना शुरू हुए, लोगों में शऊर सियासी आया 2010 के बाद। तो हाशमी साहब, परवेज मुशर्रफ जिन्होंने इस मुल्क पर दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत की थी, वो भी इतने अनपॉपुलर नहीं थे कि उनके खिलाफ इस तरह की तनकीद की जाए। और बाद में भी पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे तबके थे, अब भी मौजूद हैं,
जो अब भी परवेज मुशर्रफ की हमायत करते हैं या कम से कम उनसे हमदर्दी का इजहार करते हैं। लेकिन हाशमी साहब, जनाब बाजवा का दौर, अब उसकी वजूहात जो भी हों, वो एक ऐसा दौर रहा कि याह्या खान के साथ अब जनाब बाजवा का कंपैरिजन किया जा रहा है। कुछ हल्के तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब याह्या की जो रूह है उसने सुकून का सांस लिया होगा कि चले, जितनी तनकीद मेरे पर होती थी अब कोई और जनरल ऐसे आ गए हैं जिनके ऊपर मुझसे भी ज्यादा तनकीद होती है, मुकाबले में आ गए। तो इसमें हाशमी साहब, तारीख सबसे बड़ा फैसला करती है, तारीख आपको जज करती है। आपका 6 साल का दौर था, तारीख ने आपको जज किया। जैसे ही आपकी वर्दी उतरी, उसके बाद आप देखें जो आपने नाखुशगवार वाक़े का जिक्र किया, और यह देखकर अफसोस भी हुआ, क्योंकि जाहिर है कि सिपा सालार तो आपकी फौज का ही है ना। फौज किसकी है? हमारी फौज है, हमारी सलामती की जामिन है। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि यह फौज अगर कमजोर होगी तो यह मुल्क कमजोर होगा। लेकिन हाशमी साहब, जैसे ही जनाब बाजवा की रिटायरमेंट का यह दिन आया, एक दिन पहले भी ट्रेंड चल रहे थे, अब यह ट्रेंड चलना शुरू हो गया कि 29 नवंबर योम नजात। हाशमी साहब, 29 नवंबर योम नजात के हैशटैग के साथ लाखों की तादाद में ट्वीट्स हुए, और लोगों ने किसी डर से, किसी खौफ से, यह नहीं हुआ कि वो ट्वीट ना करें, पीटीआई के रहनुमा भी इस हैशटैग के तहत ट्वीट करते रहे। फिर एक और टैग चला, एक और ट्रेंड चला, योमे दफा दूर। इस हैशटैग के साथ भी जनाब बाजवा के खिलाफ ट्विटर पर लाखों की तादाद में ट्वीट्स किए गए। 3-4 और ट्रेंड जो हैं वो जनाब बाजवा के खिलाफ चलते रहे। यानी पूरा ट्विटर का जो पैनल था, आप देखें पाकिस्तान के अंदर, वो जनाब बाजवा के खिलाफ ट्रेंड से भरा पड़ा था। अब आप ये बताएं कि ये पाकिस्तान के लिए कितनी तकलीफदेह सूरत हाल है। इंडिया के अंदर भी जाहिर है कि जिस तरह हमारे यहाँ इंडिया का ट्विटर मॉनिटर होता है, हम देखते हैं कि इंडिया में कौन से हॉट इश्यूज चल रहे हैं। तो आज जब एक नए आर्मी चीफ ने अपना चार्ज लेना था, एक जाने वाले आर्मी चीफ के मुतालिक, जो पाक फौज का ही चीफ है, उसके मुतालिक किस किस्म के ट्रेंड चले, अब इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? यानी क्या ऐसी वजह हुई कि जब जनरल राहिल शरीफ रुखसत हुए तो उनके मुतालिक कभी ऐसे ना कोई ट्रेंड चले, ना जनरल राहिल शरीफ पर इस किस्म की तनकीद हुई। जनरल राहिल शरीफ इस तकरीब में भी मौजूद थे, तो जनरल राहिल शरीफ को इस किस्म की तनकीद का सामना नहीं करना पड़ा। जनरल कियानी ने भी एक एक्सटेंशन ली थी, और जनरल कियानी भी आखिरी दिनों में कोई पॉपुलर चीफ नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जनरल कियानी के खिलाफ इस तरह की तनकीद नहीं हुई जिस तरह की तनकीद जनरल बाजवा को बर्दाश्त करनी पड़ी। और ये जो उनके ऊपर तनकीद हुई, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा कर सकते हैं। खास तौर पर आखिरी 3-4 दिनों में जिस तरह से उन्होंने तकरीरें करके, योम शोहदा के मौके पर भी और फिर एक इंटरव्यू देकर भी, तो उससे लगता यह था कि उनको अब ये एहसास है कि जो कुछ उन्होंने किया उस पर कौम उनसे कितनी नाराज है, या कौम को जो उनसे तवक्कुआत थी वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। क्योंकि जनरल बाजवा ने अगर यह भी कहा कि फेब 2021 से हमारी फौज, यानी मेरी एस्टैब्लिशमेंट गैर सियासी हो गई थी, अगर उन्होंने यह भी कहा, तो तब भी इसका मतलब यह है कि 4.5 साल आप फौज को सियासत में आपने मुलव्वस किया रखा, तो उसका भी कोई हिसाब किताब होना चाहिए। अगर आप ये एतराफ़ कर रहे हैं कि 4.5 साल फौज मेरे नीचे सियासी थी, और सबको पता है कि जो तारीख का जिक्र कर रहे हैं जनरल बाजवा, उसके बाद भी तासुर यही रहा कि जनरल बाजवा के दौर की जो एस्टैब्लिशमेंट है ये मुकम्मल तौर पर सियासत में मुलव्विस ही थी। और जाहिर है कि ये फैसले कौन करता है? ये आर्मी चीफ ने करना होता है। नीचे जो उनको ओबे कर रहे हैं उनका तो कसूर नहीं है, ये आर्मी का डिसिप्लिन है, और आर्मी का डिसिप्लिन इसी वजह से बहुत ज्यादा अहम होता है, वरना तो आर्मी का नीचे शिराजा बिखर जाए। तो ये तो एक पाकिस्तान की जो आर्मी है, जाहिर है कि वो अपने सिपा सालार को फॉलो करती है, और पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि सिपा सालार को उसकी जो पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल थी हर पाकिस्तानी के लिए। हाशमी साहब, मैं भी जब वो ट्रेंड्स देख रहा था, जनरल बाजवा के खिलाफ जो ट्रेंड्स चल रहे थे, और जिस तरह से लाखों की तादाद में ट्वीट्स हुए हैं, कोई ये नहीं कि 200-400-500 ट्वीट्स हुए हैं, लाखों की तादाद में ट्वीट्स हुए हैं। लोगों ने हाशमी साहब वेरीफाइड अकाउंट से, तस्दीक शुदा जो अकाउंट्स हैं,
नहीं, उनसे ट्वीट्स किए। उससे भी किए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी किए हैं, पाकिस्तान के बाहर भी किए हैं जी। और किसी को ये नहीं था, क्योंकि जो बात थी, जो वो समझते हैं कि जो कुछ पिछले 6 वर्षों में हुआ। और ऐसा मेरा ये सवाल नहीं है, मैं चाहूंगा कि हम जो 2 इल्जाम हैं, अभी ये इनकी नौयत क्या है, नून लीग भी इनसे खुश नहीं थी। हमने लंदन में देखा, नवाज शरीफ ने कहा कि जनरल बाजवा आपको हिसाब देना पड़ेगा, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी गई। अब ये 2 मामलात, और जो दोनों तरफ से तनकीद की गई है, ये इसकी एक दलील मौजूद है कि दोनों जमातें ये समझती हैं कि एक शख्सियत ने काम किया, किरदार अदा किया उनकी हुकूमतों को ख़त्म करने में, लेकिन ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करके सिर्फ सियासत का नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान का भी हुआ। अब इस बात के ऊपर फुल स्टॉप लगेगा, इमरान खान की पॉलिसीज क्या होंगी, और फिर जो जनरल बाजवा के जो 6 साल हैं, ये बैगेज हम कब तक उठाएंगे? क्योंकि जब तक मुल्क के अंदर आम इंतखाबात नहीं होते, कोई सियासत ना आगे चलेगी, ना मईशत चलेगी, क्योंकि हर चीज मईशत से राय साहब जुड़ी हुई है, और उसका तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। देखिए आशफी साहब, अभी तो जनरल बाजवा 6 माह की एक्सटेंशन और लेना चाहते थे, यानी 6 साल तो उन्होंने आर्मी चीफ के तौर पर गुजारे, अभी वो 6 माह की एक्सटेंशन और लेना चाहते थे। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते थे, वो जरा नून लीग के रहनुमाओं से पूछ लें। नून लीग के रहनुमा ड्राइंग रूम्स में अब क्या बातें कर रहे हैं। मैंने आपको एक बात कही थी एक दिन पहले के प्रोग्राम में कि सिर्फ जनरल बाजवा की रिटायरमेंट होने दें, उसके बाद ये तमाम राज जो हैं वो एक एक करके लीक कर दिए जाएंगे। जनरल बाजवा की अभी रिटायरमेंट कंप्लीट नहीं हुई थी, अभी चेंज ऑफ कमांड की सेरेमनी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो नून लीग के लोगों ने ये राज लीक करने शुरू कर दिए थे कि आखिरी दिनों में जनरल बाजवा ने 6 माह की एक्सटेंशन के लिए किस किस्म के पैगामात भिजवाए, किस तरह से समरी रोकने की कोशिश की, किस तरह से शहबाज शरीफ को मार्शल लॉ की और हुकूमत उल्टाने की धमकियां दी। ये अब आप देखेंगे कि एक एक करके तमाम चीजें जो है वो बाहर आती जाएंगी, क्योंकि जाहिर है कि नून लीग का अपना एक स्टैंड है। उनका स्टैंड ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो भी जनरल बाजवा ने गिराई थी। इमरान खान साहब ने रजीम चेंज के हवाले से जो शवाहिद सामने रखे, वो सबको पता है कि पिछले 8 महीने के अंदर किस तरह की वाकयाती शहादतें इमरान खान साहब सामने लेके आए हैं। अब किसी भी चीफ के पास किसी भी हुकूमत को गिराने का अख्तियार नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। किसी भी चीफ के पास ये अख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसी हुकूमत को इस तरह से गिरा दें। अब हाशमी साहब, इसके अंदर एक और सबक भी है कि जनरल बाजवा के खास तौर पर आखिरी 8 माह में जिस तरह से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई, जिनकी जानिब इमरान खान साहब ने कहा कि 8 महीने में बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई, सेनेटर आजम सवाती को उठाया गया, साफियों के ऊपर मुकदमात हुए, एक एक मुकदमा नहीं 30-30 शहरों में उनके खिलाफ FIR हुई, और अभी फिर आजम सवाती को गिरफ्तार किया गया। तो हाशमी साहब, अब जिस तरह से तारीख ने जज किया जनरल बाजवा को, जनरल बाजवा कहते हैं कि मैं अपने किरदार से मुतमईन हूं। हो सकता है कि वो अपने किरदार से मुतमईन हो सकता है कि वो अपनी तरफ से यही समझते हो कि मैंने जो कुछ किया वो ठीक किया, लेकिन असल फैसला तारीख सादर करती है। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा सबक भी है। अभी जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब खामोश हैं, यानी ये इंसानी हकूक की जो बदतरीन पामालियां हुई, खास तौर पर हाशमी साहब ये आजम सवाती की एहलिया के साथ जो कुछ हुआ, ये हम पाकिस्तानियों में से किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। हर पाकिस्तानी को खुद को आजम सवाती की एहलिया और आजम सवाती की जगह रख के सोचना चाहिए। हर पाकिस्तानी को यह सोचना चाहिए कि आजम सवाती की जगह उनके बुजुर्ग भी हो सकते हैं। हर पाकिस्तानी को यह सोचना चाहिए कि जो कुछ आजम सवाती की एहलिया के साथ हुआ, यह उनकी फैमिली के साथ भी हो सकता है। तो इस पूरी सूरत हाल में भी हमने देखा कि अब जनरल बाजवा का दौर भी खत्म हो गया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की अदालत जो है वो टस से मस नहीं हुई। तो कितने अरसे कोई जज चीफ जस्टिस रहता है हाशमी साहब? चीफ जस्टिस साहब ने भी रिटायर हो जाना है। कितना अरसा लोग खौफ से खामोश रहेंगे कि तौहीन अदालत न लग जाए? आजम सवाती पटिशन भी लेके गए हुए हैं। इमरान खान साहब बार बार ट्वीट्स करके बयानात देकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब से कि इस मामले का नोटिस लें। अगर आप नोटिस लेंगे तो तभी कहीं ना कहीं कोई कानून का खौफ जो है पैदा होगा। लेकिन हाशमी साहब, किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं हो रहा, और फिर तारीख बहुत जालिम है। तारीख किसी से नहीं डरती। तारीख को अगर आप वक्ती तौर पर दबा दें,
तारीख को आप वक्ती तौर पर दबाकर रीराइट करवा भी लें तो 2-4 साल के बाद हकाइक सामने आ जाते हैं। सानिया मशरकी पाकिस्तान के हकाइक सामने आ गए, सबको पता है। इसी तरह जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जो दहशतगर्दी, जो फिरका वाराना फसाद पाकिस्तान के अंदर आया, बाद में आप देखें कि जनरल ज़ियाउल हक उनको वो जाँ बहक भी हुए एक तैयारे के हादसे में, लेकिन अब आप देख लें कि जनरल ज़ियाउल हक का कोई नाम लेवा नहीं है पाकिस्तान में। ये मियां नवाज शरीफ जनरल ज़ियाउल हक को अपना वालिद करार देते थे, अपने सियासी वालिद करार देते थे, लेकिन अभी आपने देखा है कि कभी नून लीग का कोई वर्कर या मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जनरल ज़ियाउल हक की जो बरसी होती है उस पर जाकर उनके मज़ार पर हाजिरी दे या वहां पे फातिहा खानी करे? कभी आपने देखा है? सिर्फ एजाजुल हक साहब, जाहिर है कि उनके वालिद थे, तो सिर्फ एजाजुल हक साहब जाते हैं वहां पर दुआ करने के लिए। तो ये तारीख पीपल्स बड़ी पार्टी जालिम होती के है। लोगों ने तो वहां पर जाकर नारेबाजी की है साहब, जी, वो भी एक नारेबाजी की है। नामुनासिब अमल था कि किसी के मज़ार के ऊपर जाकर, क्योंकि जाहिर है कि जो चला गया इस दुनिया से उससे आप फिर बाद में क्या बदला लेना है? बदला तो आपका उसी वक्त तक होता है जब किसी की सांसें चल रही हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तारीख कितनी जालिम है कि ज़ियाउल हक जो कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन डिक्टेटर्स में शुमार होते थे, किस तरह से तारीख ने उनके ऊपर अपना फैसला सुनाया। इसी तरह जनरल मुशर्रफ के ऊपर किस तरह से तारीख ने अपना फैसला सुनाया। तो इस वजह से जो आपके आला अदलिया के जजेस थे, उनके मुतल्लिक तारीख ने क्या फैसला सुनाया। जस्टिस नसीम हसन शाह जो कि भुट्टो साहब को फांसी देने में बराह रास्त उन्होंने बाद में इतराफ़े जुर्म भी किया एक प्रोग्राम में, उनको तारीख किस तरह से जज कर रही है। तो इसलिए हाशमी साहब, जब आपके पास अख्तियार हो, जब आप इतने बड़े इदारे के सरबराह हो, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आप पुलिस के सरबराह हो, चाहे आप आर्मी के सरबराह हो, आपके पास जब अख्तियार है तो फिर आपने यह फैसला करना है कि आपने कौम की खातिर, अवाम की खातिर, इंसानी हकूक की खातिर या जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको आपने किस तरह से अदा करना है कि तारीख आपको अच्छे अल्फाज में याद रखे। जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ क्यों नहीं बातें होती हाशमी साहब? यानी वो भी इसी फौज के सिपा सालार थे। आप देखें कि जनरल राहिल शरीफ से लोग किस तरह से वालियाना मोहब्बत का इजहार करते हैं। अभी तक 6 साल हो गए। जनरल बाजवा जनरल राहिल शरीफ के बाद आए थे, 6 साल हमारी सिपा सालार थे इसी फौज के। तो इसका मतलब यह है कि फौज से तो लोगों का वालियाना प्यार, वालियाना अकीदत, वालियाना मोहब्बत बरकरार है। पाकिस्तानी फौज के साथ पाकिस्तानी अवाम का प्यार मोहब्बत कोई दुनिया की ताकत नहीं खत्म कर सकती। यह एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन हाशमी साहब, यह नहीं हो सकता कि जिस तरह का दौर जनरल बाजवा का रहा इस तरह का दौर भी हो और फिर यह भी तवक्को की जाए कि सवालात नहीं होंगे। सवालात तो फिर उठते हैं और यह 4G 5G टेक्नोलॉजी का दौर है। मोबाइल आपके हाथ में है, हकायक तक आपकी रसाई है, तो आप बहुत देर तक लोगों को सप्रेस करके नहीं रख सकते। लेकिन एक बहुत ही आप कह लें कि नाखुशगवार इख्तिताम जनरल बाजवा के दौर का हुआ है और आज जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उससे पता चलता था कि उन्हें खुद भी एहसास है कि वो कितने बिटर नोट के ऊपर ये एंडिंग कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा असद उमर साहब का भी एक बयान सामने आया और असद उमर का शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने सबसे पहले जाकर जनरल बाजवा से मुलाकात की और वो गए थे इमरान खान के कहने के ऊपर और जाकर उन्होंने बताया कि मुल्क के हालात क्या हैं। आपको याद होगा कि रजीम चेंज से पहले और तहरीक अदम एतमाद से पहले की ये बात है और असद उमर साहब ये कहते हैं कि उन्हें खान साहब के पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। खान साहब ने उन्हें बुलाया और कहा कि आप जाएं और जाकर उनसे बात करें कि अगर मुल्क के अंदर तहरीक अदम एतमाद ये जिस तरह मामला चल रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद है और अगर ये हुआ तो मुल्क की मईशत जो है वो डूब जाएगी। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं रादर तहरीक अदम एतमाद और जो रूट इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान की हुकूमत को गिराने के हवाले से। तो वो ये कहते हैं कि फिर उनकी बात नहीं मानी गई। उन्होंने कहा कि नहीं, इदारा जो है वो न्यूट्रल हो चुका है और अब बात जो है वो पाकिस्तान की जो फ़ौज है, ये एस्टेब्लिशमेंट है, वो किसी तरह भी किसी किरदार को अदा नहीं करेगी। लिहाजा आप जाने और पार्लियामेंट जाने और बाकी सियासी जमातें जाने। हालांकि ऐसा मुल्क के अंदर जो रजीम चेंज हुई और जो किरदार थे वो पूरी कौम के सामने और खान साहब बार बार ये कहते रहे। हैविंग सेड दैट, अब इमरान खान ने पेशावर जो रावलपिंडी का पावर शो था वो भी कर लिया और आइंदा का लायामल भी दे दिया कि वो असम्बलियों को तहरील करने जा रहे हैं, अलग हो जाएंगे। राय साहब, एक रस्साकशी नजर आ रही है, मुश्किल है, कशमकश का शिकार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत
और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या किरदार अदा करें, किससे बात करें, कौन सी ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए कि इसका रास्ता रोका जा सके। अब वो गवर्नर राज के बारे में बाकायदा तौर पर तरह मुख्तलिफ किस्म के जो है वो बयान सामने आ रहे हैं और जावेद लतीफ साहब तो धमकियां देने पर उतर आए हैं। अच्छा, अब ये जो बयान जारी किया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, एक हमजा शहबाज की मुलाकात हुई है नून लीग के वफ्द के साथ और फिर वो ये कहते हैं कि हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया जाएगा कि वो यानी इमरान खान साहब, परवेज इलाही जो हैं वो किसी सूरत भी हुकूमत को पंजाब की हद तक जो है वो तहलील ना कर सकें। अब मसला यहाँ पर ये है कि नून लीग की कोशिश ये होगी कि तख्त लाहौर जो है किसी तरह उनके पास आ जाए या फिर रास्ता जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रोका जा सके। इस पूरे मामले में हमजा शहबाज राय साहब कहीं पर नजर नहीं आते। मुलाकातें तो वो कर रहे हैं लेकिन उनमें शायद इतनी कायदाना सलाहियतें या सियासी बसारत मौजूद नहीं है या वो चालाकी नहीं है कि वो डील कर सकें, ढील दे सकें। इसलिए जरदारी साहब की एंट्री हुई है और मुलाकात हुई है जरदारी साहब की शहबाज शरीफ से और वहां पर ये सवाल उनके सामने रखा गया है। इसलिए आसिफ अली जरदारी जो है वो पंजाब में हमें एक्टिव भी नजर आएंगे। साहब, वफाकी हुकूमत लिखेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हों तो गवर्नर राज को जो है वो लगाया जा सकता है, प्रेसिडेंट ने भी देखना है, फिर मामला असम्बली। ये शायद इतना आसान नहीं हो क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस तो नहीं है। कानून और आइन क्या कहता है अलग बात है, हालात कंट्रोल में है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल एक मूव होगा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत की तरफ से कि वो कोशिश करे कि पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगाकर तमाम हालात जो अपने कंट्रोल में किया जा सके। साहब, शहर इक़्तिदार की क्या खबर है, क्या हालात हैं? नून लीग इसमें कामयाब हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? नंबर गेम्स के ऊपर जाएंगे तो शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन गवर्नर राज जिसे आप इमरजेंसी कहते हैं, कानूनी ऑप्शंस को इस पर गौर किया जा सकता है। और आजम नज़ीर तारड़ साहब का जो इस्तीफा था और जिस तरह कहा जा रहा था कि वो अलग हो जाएंगे, वो भी उन्हें कहा गया कि आप कंटिन्यू करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो महाज होगा जिस पर आजम नज़ीर तारड़ अपनी दीगर जो आईनी टीम है उसके साथ मिलकर काम करेंगे। देखें आशफी साहब, ये तो फौज पर एक नया वार है। आजम नज़ीर तारड़ का इस्तीफा अचानक नामंजूर करना, ये असल में फौज के ऊपर एक और घिनौना वार है। क्योंकि जो नारे लगे थे लाहौर में फौज के खिलाफ, और बहुत ही नामुनासिब किस्म के नारे लगे थे फौज के खिलाफ बतौर इदारा, इस तरह के नारे किसी भी सूरत जस्टिफाइड नहीं है। यानी किसी एक शख्सियत को तो आप तनकीद का निशाना बना सकते हैं, लेकिन पूरी फौज को इस तरह से कहना कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो ये बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में नारे लगे थे, आजम नज़ीर तारड़ की मौजूदगी में नारे लगे थे, और इसी वजह से फिर आजम नज़ीर तारड़ एक दबाव की वजह से यह कहा गया कि आजम नज़ीर तारड़ ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। लेकिन अब आशफी साहब इस्तीफा वापस हो गया और यह कहा गया कि शहबाज शरीफ ने यह इस्तीफा मंजूर नहीं किया। एक तो यह भी टेस्ट केस है। दूसरा आशफी साहब, जनाब बाजवा पर एक जो बेरहम किस्म की तनकीद हुई, जिस तरह के ट्रेंड्स का हमने जिक्र किया, उसकी एक वजह यह भी थी कि इमरान खान साहब ने जैसे कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन में जनाब बाजवा मुलव्विस थे, यानी कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली खान साहब ने यह कहा, तो खान साहब की यह पॉपुलैरिटी का भी सबूत है। यानी जनाब बाजवा के खिलाफ तो मियां नवाज शरीफ ने भी कैंपेन चलाई थी। आप देख लें कि कितनी बड़ी कैंपेन चलाई थी 14 जमातों ने, लेकिन उस वक्त जनाब बाजवा के खिलाफ वो सेंटीमेंट नहीं था जो इमरान खान साहब के साथ पॉपुलर सपोर्ट खड़ी थी। जाहिर है कि वो सेंटीमेंट जनाब बाजवा के खिलाफ उस वक्त नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि इससे आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान साहब से लोग कितनी मोहब्बत करते हैं और वो इस वक्त कितने पॉपुलर हैं कि जनाब बाजवा को कितनी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, और लोगों ने बिला खौफ व खतर जनाब बाजवा के दौर में भी उन पर तनकीद की जब वो रिटायर नहीं हुए थे। अब जो आप बात कर रहे हैं पंजाब असेंबली की, इसमें देखें हमने एक खबर डिस्कस की थी कि मुनिस इलाही ने स्पेन में बैठकर ट्वीट किया कि इमरान खान साहब जब हुक्म देंगे हम असेंबली 10 सेकंड में तहलील कर देंगे, 15 सेकंड में तहलील कर देंगे। अब आप देखें कि एक नई खबर आई है और चौधरी परवेज इलाही ने एक नई खबर लॉन्च करवाई है।
और वो खबर यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करूंगा, इमरान खान साहब को कायल करने की कोशिश करूंगा कि पंजाब असेंबली को आप डिसॉल्व ना करें, क्योंकि इससे नून लीग को फायदा होगा और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं, जिसके बाद हमने इंतखाबी मैदान में उतरना है, तो हमें सियासी फायदा होगा अगर हम यहां पर अपनी हुकूमत बरकरार रखें। अब इसके अंदर एक क्या फायदा होगा साहब? नहीं, एक आर्गूमेंट तो है बहरहाल, चले एक आर्गूमेंट तो है कि इमरान खान साहब केपी असेंबली से, पंजाब असेंबली से ना निकलें, लेकिन वो जो लोग आर्गूमेंट दे रहे हैं वो इस वजह से नहीं दे रहे, यानी एक बहुत बड़ा पीटीआई के अंदर नजरियाती तबका ऐसा है जो ये समझता है कि खान साहब को केपी असेंबली से और पंजाब असेंबली से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहां से निकले तो ये जो राना सनाउल एंड कंपनी है, ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो उनके एवल डिजाइन हैं, इनको फौरी तौर के ऊपर इन पर अमल दरामद शुरू कर देंगे। लेकिन हाशमी साहब जो चौधरी परवेज लाई हैं वो इस वजह से नहीं कर रहे। जाहिर है कि वो तो ये चाहते हैं कि उनकी चीफ मिनिस्टरशिप जो है बरकरार रहे। अगरचे उन्होंने अपनी ये जो खबर लॉन्च करवाई, इसके दूसरे हिस्से में ये भी कहलवाया सहाफियों से कि अगर इमरान खान साहब को मैं कायल करने में कामयाब ना हुआ और खान साहब ने हुक्म दिया तो फिर भी मैं पंजाब असेंबली फौरी तौर पर तहलील कर दूंगा, लेकिन पहले मैं इमरान खान साहब को कायल करने की कोशिश करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि जो मुने सिलाई कह रहे थे कि 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, 3 सेकंड में तहलील कर देंगे, तो मुने सिलाई जिस तरीके से उन्हें इमरान खान साहब के साथ इस मौके पर खड़ा होना चाहिए था, इमरान खान साहब की बदौलत ही उनको हुकूमत मिली हुई है, उस तरह से वो नहीं खड़े हुए जिस तरह से पीटीआई के कारकुनों की तवक्को है। अब हाशमी साहब, दूसरी बात कि पंजाब असेंबली से निकलना है, केपी असेंबली से निकलना है या नहीं निकलना, इसका अल्टीमेट फैसला इमरान खान साहब ने करना है और उनके पास यह अख्तियार होना चाहिए। तमाम आरा जो है वो जाहिर है कि खान साहब ने सुनी होंगी, लेकिन खान साहब के पास एक लीडर के तौर पर ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर होगी जिसकी बुनियाद पर वो इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर हम ये फैसला कर लेंगे। अब ये जो राना सनाउल एंड कंपनी है, ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम कोई गवर्नर रूल लगा दें, गवर्नर राज लगा दें। हालांकि आइन में उसकी किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अब चूंकि पता है उनको कि हम एक सिसिलियन माफिया की तरह पाकिस्तान के अंदर एक्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने इनको सिसिलियन माफिया करार दिया था और अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं वो लगता भी ऐसा है कि इनकी ताकत से बड़े मरूब हैं। तो इस वजह से इनको अब शय मिली हुई है कि इसके बावजूद के तमाम आईनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगाने का जो ऑप्शन है ये एक गैर आईनी, गैर कानूनी ऑप्शन होगा। ये पहले दिन सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन हो जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए आप ये कह लें कि एक कानूनी मुसवदा इब्तदाई तौर पर इन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया है वफाकी हुकूमत ने। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त इन्हें अदालतों का कोई खौफ नहीं है, या शायद कोई अंडरस्टैंडिंग भी है जिसकी वजह से इनको पता है कि अगर ये इस किस्म का कोई गैर आईनी काम भी करेंगे तो उसके ऊपर अदालतें कोई एक्शन नहीं लेंगी। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।